राजस्थान की अवाम के ऊपर, राजस्थान के देशवासियों के ऊपर। बहरहाल ये हो गया राजस्थान में जो गड़बड़ चल रही, पॉलिटिक्स का जो ड्रामा, जो नौटंकी जो बीजेपी रचाई हुई है, ये हो गया। दूसरा मैं आता हूं डॉक्टर कफील, जो 15 जुलाई को फैसला होना है उनके बिल के ताल्लुक से। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, उस गरीब के लिए दुआएं कीजिए। देखो डॉक्टर कफील कोई मुजरिम नहीं है, ना कभी उन्हें देश के साथ कोई वैसी हरकत की, वो तो एक देशभक्त और देश प्रेमी था, ये आप लोग जानते हैं, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। और इतने लोगों की डिमांड है, अब्बू भाई कुछ डॉक्टर कफील के लिए बोलिए। अरे भाई बोलना नहीं आता, हमको काम करना आता है। हम उसके लिए जो काम कर रहे हैं वो ऊपर वाला देखने वाला है। हमको किसी को बता के या बोल के करने की जरूरत नहीं है। हमने जब सफूरा सरगर के लिए जब आवाज उठाई, जो उसके लिए जो काम किया हमने, हमारे इस भाई डॉक्टर कफील के लिए भी काम स्टार्ट कर दिया था, जो इंशाल्लाह 15 जुलाई के दिन उसके हक में इंशाल्लाह उसको बेल मिलने की पूरी उम्मीद है। अब आप लोगों की दुआओं के ऊपर वो होगा इंशाल्लाह। आप लोग दबा के दुआएं कीजिए, उस हमारे भाई को जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए और हमारे बीच आ जाए। तो ये आप लोगों का काम बनता है कि डॉक्टर कफील के लिए डॉक्टर कफील के हक में दुआ कीजिए कि डॉक्टर कफील को 15 जुलाई के दिन जो होना है उसके हक में फैसला हो और उसको रिहाई मिल जाए, यानी बिल मिल जाए। बिल पे भी वापस आ गया तो साहब वो रिहाई है एक माने में, क्योंकि जो उसको अंदर डाला गया है, मालूम है आपको किस तरीके से क्यों डाला गया, आपको पता है। उसका यही कसूर था कि वो एक सच्चा हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभा रहा था। उसका यही कसूर था कि वो देश प्रेमी, देशभक्त होने का फर्ज निभा रहा था। वो मासूम लोगों की जानें बचा रहा था, गरीब गुरबा लोगों की जानें बचा रहा था। वो गवे गांव फिर के जहाँ पे दवाओं की किल्लत है, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, वहाँ पे उसने दवाई पहुँचा रहा था, वो लोगों के इलाज कर रहा था। तो बस उसका यही कसूर है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो है देश के अंदर भाजपा बीजेपी सरकार है, जो ये चीज़ों को होने नहीं देती, ये चीज़ों को चलने नहीं देती, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस बना दिए गए, उसके ऊपर इतनी ज्यादती की गई जो नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। अल्लाह इनको गारत करे। हम तो यही बोलेंगे कि अल्लाह इनको गारत करे, अल्लाह इनको बर्बाद करे। जिस तरीके से डॉक्टर कफील के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किए गए, डॉक्टर कफील के ऊपर जो सेक्शनें लगाए गए, डॉक्टर कफील के ऊपर एक ऐसा के जैसे एक देश के गद्दार के साथ भी, एक देशद्रोही के ऊपर भी वो वैसे केसेस, वैसे सेक्शनें नहीं लगते, जैसा जिस तरीके से इस सन्यासी, इस ढोंगी, इस जोकर, इस लंगूर, इस बंदर ने वैसे लगाया अपनी ये ताकत के बलबूते पे। वो तो गरीब, वो तो एक देश प्रेमी, देशभक्त था, सिर्फ देशवासियों की खिदमत कर रहा था। वहाँ पे यूपी में लोगों को घरे घर पहुँचकर, वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम था, लोग फंस चुके थे सैलाब आने की वजह से, वहाँ पे दवाएं नहीं थी, उसने अपने तरीके से दवाएं दस्ताब किया, उन लोगों की जानें बचाई। और अब जो केस के में भी जो मुब्तला है, जिस तरीके से उन्हें अभी अंदर है, वो भी पता है आप लोगों को। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, मासूम बच्चों को जाने बचाने के लिए इसने ढोंगी ने बंद कर दिया था। वहाँ पे बिलें नहीं देने की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लोग ऑक्सीजन देना बंद कर दिए थे जो कंपनी से लेते हैं वहाँ पे, जबकि इसने अपने पैसे से खरीद के जितने बच्चों की जान बचाना था, जितनी उसकी इस्तिक़ात थी, जितनी उसकी औकात थी, उसने तो बचाया। लेकिन उसके बावजूद जब गुलाम नबी आज़ाद ने जब वो दौरा करने के लिए आया, उसका यही कसूर था कि गुलाम नबी आज़ाद के सामने इसने सच्चाई बयान की, इसने हाल हकीकत बयान किया डॉक्टर कफील ने। बस वो सच्चाई बता रहा है। कितना बड़ा जुर्म हो गया कि जो है सो आज वो मुजरिम बन के जेल में सजा काट रहा है, जबकि उसने क्या किया ये बताइए आप लोग। जबकि सारी दुनिया जानती है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, जहां तक भी आवाज पहुंची डॉक्टर कफील के इशू पे, उसके मुद्दे पे, वहां पे सारी दुनिया को हाल हकीकत और सच्चाई का इल्म है, सच्चाई का पता है। लेकिन इतनी ज्यादती हुई डॉक्टर कफील के साथ। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 15 जुलाई को उसके हक में फैसला दे और वो उसको बेल मिल जाए, वो अपने बाल बच्चों में और हमारे बीच आ जाए। वो हम उसके लिए दुआ करते हैं। और डॉक्टर कफील ने कभी कुछ ऐसा काम नहीं किया जो देश के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो। कभी उसने मुंह नहीं खोला, ना कोई सरकार की तायीद की, ना कोई सरकार के खिलाफ बोला। लेकिन उसने ये बताया कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चे जो वक्त पे जो केस चल रहा है, जिसकी सजा काट रहा है गरीब, वो टाइम पे ऑक्सीजन नहीं आने की वजह से, ऑक्सीजन का शॉर्टेज रहने की वजह से, सिलेंडरें खाली रहने की वजह से, वो कंपनी नहीं देने की वजह
क्या थी, जो बिल पेमेंट नहीं कर रहे, जो बिल अदा नहीं किया गया, जो पेमेंट अदा नहीं किया गया कंपनी को, तो कंपनी ने बंद कर दिया था, देना बंद कर दिया था। इस वजह से बच्चों को जो ऑक्सीजन की जरूरत थी, जो वायरस निकला था वो टाइम पे, बच्चे उनकी जाने गई, बच्चे शहीद हो गए। लेकिन इसमें कसूर की डॉक्टर कफील का कहां से? कसूरवार तो जो है सो ढोंगी है साला, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि मुजरिम उन्हें इतने जाने लिया, इतने मासूम बच्चों की, और सजा काट रहा डॉक्टर कफील। डॉक्टर कफील सजा काट रहा, जबकि डॉक्टर कफील का तो कोई कसूर ही नहीं है। बताइए, आप लोग बताइए मेरे को, उसका कसूर क्या है? अगरचे ऑक्सीजन रहता, सारे चीजें रहते, अगरचे वो अपनी ड्यूटी पे कोई लापरवाही बरतता अगरचे, तो फिर भी हम मानते, हाँ भाई इन्हें लापरवाह डॉक्टर है, हम बोल सकते थे। उसने तो रात दिन एक कर दिया, यहां तक कि उसके पास जमा पूंजी जो थी हलाल की उसकी, उसने उससे सिलेंडर ऑक्सीजन मार्केट से बाहर ब्लॉक में खरीद के लेकर आकर जान बचाने की कोशिश की, जो सारा देश जानता है। फिर भी सारा देश उसके लिए आवाज नहीं उठा रहा, देशवासी उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे। तो अब हमको एक मुहिम चालू कर देनी है डॉक्टर कफील के लिए। अभी सोशल मीडिया पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या फेसबुक पे हो, या व्हाट्सएप पे हो, सिर्फ डॉक्टर कफील के लिए इंसाफ की अपील शुरू कर दो, जस्टिस डॉक्टर कफील बोल के चालू कर दो, ताकि सारी दुनिया देखे और इनको, इनके मुंह पे तमाचे पड़े, और हमारे डॉक्टर कफील को बेल मिल जाए 15 जुलाई को, जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होना है। तो उसके लिए जो है जितना हो सकता वो करिए। देखो भाई, डॉक्टर कफील ना कोई मेरा रिश्तेदार है, जितनी मोहब्बत मेरे को आप लोगों से है, एक देशवासी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, उससे भी उतनी है। कोई वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर जुल्म होता मैं बराबर बोलता हूं, जिसके साथ नाइंसाफी होती है मैं बराबर बोलता हूं, इसीलिए मैं बदनाम हूं। सच बोलता हूं, हक बोलता हूं, तो ऐसी बदनाम की मेरे को हर हाल में मंजूर है, 1 करोड़ मर्तबा बोलूंगा। सच और हक बोलने में मैं बदनाम हो रहा हूं अगरचे, तो वो बदनाम की भी मेरे को कबूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बराबर सच भी बोलूंगा, हक भी बताऊंगा। ना मेरे को कोई रोक सकता, ना कोई रोक सकेगा, ना मैं कभी रुकूंगा इंशाअल्लाह। ये बात याद रख लो और कान खोल के सुन लो रे मुखालिफिन, कान खोल के सुन लो। डॉक्टर कफील एक मजलूम है, उसके साथ जुल्म हुआ, और आज उसकी फैमिली सारी भी जो है तो उस जुल्म का शिकार हो गई भी है। उसका कसूर यही था कि अपने जेब के पैसे से उसने बच्चों की जानें बचाई, मरीजों की जानें बचाई। और उसका ये कसूर था, जब गुलाम नबी आजाद वो बच्चे गुजर जाने के बाद, शहीद होने के बाद, जब हॉस्पिटल का दौरा करने के लिए आया था, तो उसने गुलाम नबी आजाद को सच्चाई बताई। सच्चाई ये बताई, उन्हें किसी के खिलाफ नहीं बोला, उन्हें ना बीजेपी के खिलाफ बोला, ना ढोंगी सन्यासी चिंदी चोर लंगूर डुक्कर के खिलाफ बोला उन्हें। उसने यही बोला कि ये सिलेंडरें इस वजह से नहीं दे रही थी कंपनी, क्योंकि इनको इतना बिल देना है, हुकूमत ये बिल अदा नहीं करने की वजह से कंपनी वाले ऑक्सीजन देना बंद कर दिए। और यहाँ पे शदीद जरूरत थी ऑक्सीजन की बच्चों की, ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से इतने बच्चे शहीद हो गए, इतने बच्चे दुनिया से चले गए। तो अब इसका ये कसूर है, ये कसूर है डॉक्टर कफील का। अगरचे जब गुलाम नबी आजादी किया, बल्कि कोई भी जाके अगरचे मालूम करता, कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर, तो ये सच्चाई तो बताना पड़ता। तो डॉक्टर कफील यही बताया कि ये ऑक्सीजन नहीं आने की वजह क्या थी बोल के पूछा उसने गुलाम नबी आजाद ने। तो इसने डॉक्टर कफील ने यही बोला कि ये इसीलिए नहीं दे रही कंपनी, क्योंकि कंपनी को ये फलाने साल से, जब से ये सन्यासी बैठे हुआ है, जब से अब तक हुकूमत ने कोई बिल अदा नहीं किया। ये ऑक्सीजन जहां से सप्लाई होता है, जहां से आता है हॉस्पिटलों को, उनको बिल नहीं देने की वजह से, उनका पेमेंट नहीं होने की वजह से वो लोग सिलेंडर देना बंद कर दिए। उस सिलेंडरों की वजह से इतने लोगों की जान चले गई, इतने बच्चों की जान चले गई। वो बताया गुलाम नबी आजाद को। उसके दूसरे दिन ही इसने पुलिस को भी भेजा, डॉक्टर कफील को अरेस्ट भी कर दिया, कर दे के उसके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे लग गए, ऐसे ऐसे सेक्शन लग गए कि गरीब को जो है तो, यानी देश का गद्दार किसको बोलते हैं इनको पता नहीं है।
गद्दार तो इन्हों है, देश के साथ गद्दारी इन्हों कर रही, जबकि देश प्रेमी को, देशभक्त को देश का गद्दार बताते ये लोग, जबकि इनके रग रग में बसे हुए आए वो देश की गद्दारी, जो ये गद्दारी करते हैं, ये इनकी गंदी सोच की ये मिसाल सदियों में नहीं आएगी, फिर ना सदियों में कभी भूली जाएगी। जो मिसाल, जो हाल हकीकत इन्होंने इन 7 साल में पेश किया है, देशवासी कभी नहीं फरामोश करेंगे, ना कभी भूलेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा कहने का मतलब यही है, डॉक्टर कफील के लिए जितना हो सकता एक आवाज उठाना चालू कर दो। अभी से उठा रहे हैं आप लोग, लेकिन वो इक्का दुक्का कोई बोलने से कुछ भी नहीं होता। पूरा सोशल मीडिया पे यही चलाओ, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, और अल्लाह भला करे ट्विटर पे हो, खाली ये चलने दो, खाली जस्टिस मिस्टर डॉक्टर कफील, जस्टिस डॉक्टर कफील, ये एक ही चीज चलना, और ये सारी दुनिया में चले जाता है। जब सारी दुनिया में चले जाएगा तो हमारे भाई के साथ इंसाफ होगा। जिस तरीके से हमारी बहन जोहरा जरगार के लिए, जिस तरीके से जरगर के लिए हुआ तो वैसे जफरा जरगर के लिए जैसा इंसाफ हुआ, वैसे ही इंसाफ इसके लिए भी होगा। उसके लिए हमको आवाज उठानी है, और वो कभी उठा सकते हम अगरचे ताल मिली तो। ताल कैसा मिलती? जब एक से सारे मिल जाते हैं तो किसी एक की ताल चाल चल जाती। तो इसलिए सारे मिलके ताल मिलाना है तो सारे मिलके मिलाओ, एक के दुक्के से कुछ भी नहीं होता। और दुआएं करो कि 15 जुलाई के दिन जो इंशाल्लाह जो चल रहा है डॉक्टर कफील के लिए, 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इसको बिल का, अल्लाह भला करे, बेल का ऑर्डर दे दे, उसको बेल मिल जाए, इसके लिए दुआएं करो। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हो गया। और एक चीज है भाई, जो मैं परसों मेरे आईडी से लाइव आया था, मैं बताया, जो बच्चा जो पोस्ट डाला था अबू फैसल दुनिया से रुखसत हो गए बोल के जो बताए थे, जो अफवाह जो एक ज़माने से चलते हुए आ रही, जिसके असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, KTR साहब, KCR साहब, महमूद अली साहब, अहमद बिन तबर, वो अपना हैदराबाद का कॉमेडियन है, ये सारे बने हैं। वैसे ही अबू फैसल भी बन गए थे, लेकिन वो बच्चे का पता चला, वो बच्चे की गलती नहीं है उसमें, क्या नाम है उसका, मोहम्मद शाहबाज, जो पोस्ट डाला था जिसने, वो नवाबजादियों के पेज पर। तो बच्चे से बात भी मेरी, वो माजूरत भी चाहा, रोके माफ़ी भी चाहा। तो मेरा भी मेरे चाहने वालों से एक अपील है, एक दरख्वास्त है मेरी, वो बच्चे को माफ़ कर दो। और वो बच्चा यहाँ तक के जो है सो जो चलते हुए आ रहा, जो ये एक नेटवर्क है, जो जिस तरीके से जो अफवाहें जो उड़ाई जाती है, तो यहाँ तक कुछ अपने को जो है सो उसके सुराग भी दिया है बच्चे ने इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह वो नेटवर्क को पकड़ेंगे बच्चे का, उसमें जो है तो कोई वैसी बात नहीं है। वो बच्चे ने किया, गलती ऐसी है, लेकिन हमने उसके उस पोस्ट को, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर हैदराबाद में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है भाई, मसला ये है हैदराबादी ज़्यादा पढ़े लिखे है। बच्चा ऊपर लिखा वो RIP, क्या लिखा उसने, RIP, यानी एक उन्हें पूछना चाहा कि ये खबर सही है क्या, लेकिन उस चीज को हमने नजरअंदाज कर दिया। और हमारे पास तो एक माहौल ऐसा हो गया, खासकर हैदराबाद में, सिर्फ हैदराबाद में, सब सिर्फ हैदराबाद के ये फेक पेजों पे, फेक मीडिया पे ये एक इतना बुरा असर हो रहा कि सिर्फ ये हैदराबाद में चलता, बस, इससे हटके और कहीं पे भी नहीं। तो ये हमारी हैदराबाद के ये फेक मीडिया पे एक इतना बड़ा असर हो जा रहा, वो ऊपर के, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे है ना ये लोग। जो बच्चे ने जो सवाल किया था वो मोहम्मद शाहबाज ने, RIP, यानी इसका मतलब ये होता है कि उसने एक सवाल करा आवाम से, क्या ये सच है क्या, ये सच है क्या खबर, बोल के उसने वो सवाल किया। लेकिन उस चीज को हमने नजरअंदाज किया, चलो ठीक है, वो सवाल किया, ठीक है, वो एक मालूमात हासिल करने के लिए, लेकिन उसके अंदर के जो चीजें थे, जिस तरीके से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अबू फैसल को अल्लाह जन्नत मग़फ़िरत करे, अबू फैसल के घर वालों को अल्लाह सब्र कामला अता करे, उन अल्फाजों को उन्हें बगैर लिखे के ये एक चीज़ ऐसी भी डाल सकता था एक पोस्ट के वैसा, लेकिन उसने की गलती, लेकिन उसने वो गलती पे नादिम भी हुआ और वो बच्चा माफ़ी चाह चुका है, और मैं उसको अपने दिल से माफ़ कर चुका हूँ। सबसे पहली बात
उसको मैं अपने दिल से माफ़ कर चुका हूँ, उस मोहम्मद शहबाज को। और उस इंशाअल्लाह वो बच्चे ने ये भी यकीन दहानी करवाई है मेरे को कि जल्द से जल्द अब्बू भाई ये जो ग्रुप जो है अपने हैदराबाद के अंदर ये फेक न्यूज़ जो चलाते हैं, जो एडिटिंग जो करते हैं, ऐसे पोस्ट जो बना के जो भेजते हैं, मैं बहुत जल्द वो लोगों का नाम भी दिखाऊंगा अब्बू भाई, नाम भी बताऊंगा मैं आपको, बोल के मेरे साथ भी ये प्रॉमिस की है। तो मैंने इंशाअल्लाह ताला वो जहाँ तक ये बात करनी है बात भी कर ली मैंने, नहीं तो ये बच्चे के साथ जो हरकत होने वाली थी हमने उस चीज़ को रुकवाया ज़रूर। और वो बच्चे, आप लोगों से भी एक दरख्वास्त है, जब अब्बू भाई के चाहने वाले उनसे एक ही बात करूँगा मैं कि वो बच्चे को माफ़ कर दो, क्योंकि उसने माफ़ी चाह लिया और वो बच्चे की गलती नहीं है। वो बच्चे ने ऊपर खुले अल्फाजों में एक सवाल किया था, वो सवाल का जवाब अलग अंदाज में दिया गया, लेकिन वो सवाल ही गलत था बच्चे का, जो नीचे जो इस्तेमाल किया था वो चीज़ से मैं सहमत हूँ। और मेरे से आप लोग राब्ता कर रहे हैं, बराबर पूछ रहे हैं भी, तो मैं इसीलिए वो बात की मैं सफाई देना बेहतर समझ रहा हूँ। ठीक है, वो वैसे अल्फाज नहीं लिखना था, लेकिन बच्चा ने वो अल्फाज लिखा नहीं, उसको बनाया हुआ पोस्ट आया, वो बने हुआ पोस्ट आया, वो बेवकूफ़ ने उठाकर उसके ऊपर डाल दे के ये गलती की, और वो मेरा बहुत बड़ा चाहने वाला है, वही किया। आप लोगों के वैसा उसके घर के सारे फैमिली के मेंबरान मेरे दीवाने, मेरे चाहने वाले, तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है और मेरे से माफ़रत चाहे हैं, तो मैंने माफ़ कर दिया। अब आप लोगों से भी एक इल्तिजा है मेरी, आप लोग भी वो बच्चे को माफ़ कर दो। आप लोगों से एक दर्दमंदाना अपील है, उस मोहम्मद शहबाज को माफ़ कर दो आप लोग भी। बच्चा बड़ा नेक है, बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा है, और बच्चा सुबह से शाम तक ड्यूटी पे जाता है, घर की बड़ी जिम्मेदारी है उसको। ऐसे बच्चों को हम इंशाल्लाह मदद करना चाहिए, तो जितना हो सकता। बहरहाल वो बच्चे के लिए भी बोलना बहुत ज़रूरी था, परसों ही बोलता था, कल ही बोलता था मैं, कल मेरे जहन में से निकल गया था, क्योंकि कल का एक अलग इशू था। वो जो हमारे बच्चन फैमिली, खीर फैमिली, गंजोटी जो है हमारा पुष्पा ढाका, खीर फैमिली की जनपदों को लगने का था वो लोगों के, तो वो केसेस के बारे में जो ऐसे होके मैं भूल गया था, नहीं तो कल ही मैं बच्चे का वो आप लोगों के सामने जिक्र भी करता था। वैसे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुपों में बता चुका हूँ कि वो बच्चे को माफ़ कर दो, वो बच्चे की गलती नहीं है, किया है गलती उन्हें, लेकिन फर्स्ट गलती को माफ़ कर देना पड़ता। उन्हें वो पोस्ट भी नहीं डालना चाहिए था, डाला उसने, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया दिन से। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग भी माफ़ कर दो, वो अपना छोटा भाई है। चलो ज़ाकुमुल्लाह खैर। बहरहाल राजस्थान के अवाम होशियार हो जाओ, इस बीजेपी के जाल में और उसकी साजिश में मत फंसो, नहीं तो जो मध्य प्रदेश का जो हाल करके रख दिए हुए है ना, उससे बुरा हाल तुम्हारा होगा। ये किसी के नहीं है ये लोग। आज आप लोग और कर सकते, देश किस हालात से किस सिम जा रहा है और देशवासी कितने परेशान है। मध्य प्रदेश में कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, कहीं पे बेड नहीं है, कहीं पे दवा नहीं है। आज राजस्थान में हर चीज़ मिल रही कांग्रेस की हुकूमत में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की हुकूमत बहुत अच्छी है, मेरे को ना हुकूमतों से कुछ लेना देना है, ना पार्टियों से लेना देना है। मेरे को मेरे देश से और देशवासियों की फिक्र रहती मेरे को, इसलिए हक और सच बोलता हूँ मैं। इसलिए बीजेपी से बचो, नहीं तो आप लोगों के भी फिर जैसे मध्य प्रदेश के जो हालात हो गए ना, उससे खतरनाक तुम्हारे हो जाएंगे। ये बात याद रखो, ये बात याद रखो। चलो दबा के शेयर करो, जितना शेयर कर सकते करो। यल्ला, सलाम अलैकुम।